नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। अभी अब्बा जान का बवाल शांत नहीं हुआ था कि अब चच्चा जान की एंट्री हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ये चच्चा जान कौन है, कहां से आए। तो आपको बताएं कि ये एंट्री करवाई है राकेश टिकैत ने। हाँ, वही राकेश टिकैत जो अक्सर आपको खूब सारे विवादित बयान देते हुए मिल जाते हैं, जो खूब सारे हमले करते हुए योगी सरकार पर, मोदी सरकार पर करते हुए आपको दिख जाते हैं। उन्होंने चच्चा जान की एंट्री करवाई है। अब सवाल ये कि चच्चा जान है कौन? चच्चा जान है ओवैसी जी। राकेश टिकैत ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ताऊ जान बनाया बीजेपी को और चच्चा जान बना दिया ओवैसी को और उनकी पार्टी को। वो ये कहते हैं कि भैया ये तो बीजेपी की बी टीम है और ये चच्चा जान है। सवाल हुआ, बवाल हुआ तो सफाई भी दे दी और बता दिया कि भैया ये हम नहीं, ये तो गांव खेड़े वाले लोग कहते हैं, वो इनको सम्मान दे रहे हैं क्योंकि ये तो बाहर से आए हैं। और ये भी कह देते कि जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां इलेक्शन होता है, वहां पर चच्चा जान बीजेपी के पीछे पीछे आते जरूर हैं। तो कैसे राकेश टिकैत ने चच्चा जान की सियासत को गरमाया है, वो सुनिए। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है। बीजेपी का चाचा जान और आ चुका है उत्तर प्रदेश में, उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। देखिए, अब अब्बा जान के बाद चच्चा जान की सियासत से सवाल ये सबसे बड़ा है कि क्या मुद्दों पर चुनाव होगा या फिर से ध्रुवीकरण। और खास तौर पर वेस्टर्न यूपी जो दंगों के बाद एक बार फिर से लगा था कि अब मुद्दों की बात हो रही है, अब चीजें बदल रही हैं। उसके बाद कैसे सियासत बदल सकती है, क्या कुछ सवाल है, उस पर चर्चा करें। उसके पहले जरा ये देखिए कि जब कोई वार होता है तो पलटवार भी तय होता है। अब क्योंकि AIMIM को लेकर, ओवैसी को लेकर बोले हैं, बीजेपी को लेकर बोले हैं टिकैत, तो दोनों की तरफ से पलटवार हुआ है। और ओवैसी की पार्टी की तरफ से कहा गया है कि जो बहुत सेकुलरिज्म दिखा रहे हैं ना भाई, ये कहाँ थे जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, ये जब 17 का चुनाव था, 19 का चुनाव था, तब तो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी को जितवा रहे थे, और अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल ये तो खुद राजनीति करना चाहते हैं। सुनिए जरा। 2017 का जो चुनाव था विधानसभा का और 2019 का, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे और बीजेपी को जिता रहे थे, और पिछली सरकार को हरा रहे थे, बीजेपी को जिता रहे थे। 2022 के चुनाव में तय हो जाएगा कि राकेश टिकैत साहब बीजेपी की पिच पर बीजेपी के गेंद और बल्ले के साथ खेल रहे हैं। और जैसा बीजेपी क्योंकि भैया यहाँ पर बड़ी टीम बताई गई है, पहली टीम उसको सपोर्ट कर रही है ओवैसी की टीम, ताऊ जान कहा गया है इनको। तो उनकी तरफ से केशव प्रसाद मौर्य बोले हैं और उनका कहना है कि भैया देखो, तुष्टीकरण की सियासत तो कोसों दूर हो गई थी यूपी से, और 22 में तो मुद्दों की बात होगी, जो विकास हुआ है हमारी सरकार में उसका ही मुद्दा होगा। कोशिश ये लोग कर रहे हैं तुष्टीकरण की, लेकिन कामयाब नहीं होंगे। ये पहले कुछ नहीं बोलते थे और अचानक से ये नारे लगवाते हैं, अल्लाह अकबर कहलवाते हैं। सुनिए। देखिए, मुझे जो लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी परिप्रेक्ष्य में यह बात कही थी कि अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आज श्री राकेश टिकैत जी ने जो बयान दिया है वह मेरे समझ से परे है। पहले वह किसान पंचायत बुलाते हैं और वहाँ अल्लाह अकबर लगवाते हैं, और फिर वह चचा जान बताते हैं, जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी का लगातार संघर्ष रहा है, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या देश का कोई राज्य हो। उसको बीजेपी से जोड़ करके और इस प्रकार का बयान देना और कहें कि हम किसानों की राजनीति करते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। राकेश टिकैत सियासत में हाथ आजमा चुके हैं और मुंह की खा चुके हैं। पहले भी चुनाव लड़े हैं, हर बार बुरी तरह पराजित हुए हैं। अब किसान आंदोलन के नाम पर अपने लिए राजनीतिक जीवन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए बार बार उनकी जबान पर राजनीति आ जाती है। आज वो असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ये जान ले कि वो कितनी भी कोशिश करें, सपा बसपा कांग्रेस के लिए आज कितनी भी फील्डिंग लगाने की कोशिश करें,
भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो कितना भी प्रयास करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को हिला भी नहीं पाएंगे। आज उनका जनाधार जरूर खिसका हुआ है, आज पूरी तरह से फ्लॉप्सो साबित हुए हैं। तो छोटी छोटी पार्टियां जो साइड होकर के देख रही हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया है। हम बात करें कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, जैसा आपने देखा कि पहले भी चुटकी ली गई है, वो ये कहते हैं कि अभी तो अब्बा जान आए, चचा जान आए, अब तो खाला जान भी आएंगे, भाई जान भी आएंगे, सब जान आ जाएंगे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी परेशानी में आती है, वहां वहां ओवैसी साहब आ जाते हैं। तो चचा जानी तो हुए ओवैसी साहब पूरी भारतीय जनता पार्टी के। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि अपने चचा जान से वो क्या क्या मदद लेते हैं, कब बिहार में मदद लेते हैं, कब महाराष्ट्र में लेते हैं, कब उत्तर प्रदेश में लेते हैं, और कैसे कैसे लेते हैं, और कैसे योगी जी उनको बहुत बड़ा नेता बताते हैं। आदरणीय योगी जी आने वाले चुनाव असली मुद्दों पर होंगे, चचा जान, अब्बा जान, अम्मी जान पे नहीं होंगे। बेरोजगारी पर होंगे, महिलाओं के प्रति सम्मान पर होंगे, छोटे और मझोले व्यापारियों की परेशानी पर होंगे, किसानों की समस्या पर होंगे। मुद्दों पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। तो कांग्रेस का कहना है कि असल मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है और महिला सुरक्षा। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो है। आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सुना, लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, ये चच्चा जान की सियासत कैसे कहाँ से एंट्री लेती है, वो जगह भी सुनिए। हापुड़ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे राकेश टिकैत। जैसा कि आपको पता है कि किसान आंदोलन को लेकर वो जगह जगह कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो हापुड़ में जब वो संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये शब्द बोला। उसके बाद लगातार वो इस पर बोलते जा रहे हैं। अब वही सवाल जो हम कह रहे थे कि इसका नतीजा क्या होगा, क्या सिर्फ पोलराइजेशन के दम पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, वो ध्रुवीकरण ही हावी होगा, या वाकई में मुद्दों की बात होगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में कैसी फिजाएं बदलती दिखाई देती हैं, किस तरह से सियासी बयान बदलते दिखाई देते हैं। और खास तौर पर वेस्टर्न यूपी, जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा अब तक किसानों की समस्या माना जा रहा था, किसान आंदोलन को माना जा रहा था, वहां पर टिकैत का ये बयान क्या समीकरणों को बदलेगा? क्योंकि ओवैसी की पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पता चले कि यही बी टीम है। तो देखिए, अभी और बयानबाजी होगी और सवाल भी होगा कि सियासी समीकरण कैसे बदलते जाएंगे, कैसे चुनाव नजदीक आते आते हालात कुछ और हो जाएंगे। तो हमारी कोशिश थी चचा जान की सियासत को समझने की, समझाने की, तमाम रिएक्शंस आपको दिखाने की, और ये कोशिश आगे जारी रहेगी। तमाम सियासी खबरें आप तक हम तफसील से पहुंचाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और ना सिर्फ दिखाते रहेंगे बल्कि आपको पढ़ाते भी रहेंगे। क्योंकि UP-तक.in पर आपको तफसील से हर एक चीज़ को, चाहे वो क्या इस समीकरण बदल सकते हैं, कैसे 17 के चुनाव में बदले थे, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद समीकरण, 19 के समय क्या समीकरण थे, और अब 22 का जब ये फाइनल ये जो चुनाव है, इस पर क्या असर होगा, विधानसभा चुनाव पर क्या असर होगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं।